बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। एसपी मलीर के दफ्तर पर धावा बोला गया है और मुलजमान ने एसपी मलीर के दफ्तर पर धावा बोलकर जो वहाँ पर पुलिस मुलाजमीन है उन पर तशद्दुद किया है। ये अपनी नौइयत का अनोखा वाक़या है और क्यों ये गुस्से में थे और क्यों पुरतशद्दुद ऐसा वाक़या पेश आया है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कराची में जो कोरंगी मेहरान फैक्ट्री का मामला हुआ था उसने 17 लोगों की जान ले ली थी और उसके बाद बिल आखिर सिंध सरकार को होश आ गया और सिंध सरकार ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA, उसने गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का फ़ैसला किया है। और क्योंकि मेहरान फैक्ट्री के हवाले से यही जो बात सुनने में आई थी और जिसके ऊपर अब इंक्वायरी पेंडिंग है और केस भी पेंडिंग है और वो सारी चीज़ें चलान में आ जाएंगी, लेकिन जो पुलिस ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वो गैर कानूनी तौर पर तामीर हुई थी जो फैक्ट्री थी और इसी बुनियाद पर जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया है KDA ने। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1401 प्लाट्स हैं जिनको ख़त लिखा गया है, ये उन मालकान के प्लाट्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर तामीर करके बैठे हैं और उनको कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ख़त लिख दिया है जिसमें कहा गया है कि अलाटीज़ असल दस्तावेज़ात के साथ जो लैंड डिपार्टमेंट है उसमें पेश हूँ और पेश होकर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। अब ये मौक़िफ़ क्या सामने रखेंगे? जब भी कोई अल्लाह ना करे साहनिया होता है तो उसके बाद ये एक्टिव हो जाते हैं और 1 माह के बाद दोबारा ये ठंडे हो जाते हैं। अब इन्होंने 1401 मालकान को बुलाया है, उनसे ये बोली लगाएंगे, पैसे लेंगे। वो पैसा सिंध सरकार से होता हुआ जो ज़्यादा हिस्सा है वो बिलावल हाउस चला जाएगा, कुछ इनको मिल जाएगा। अवाम हर साल 2 साल बाद इस तरह के साने बर्दाश्त करती रहेगी क्योंकि इनके अंदर अवाम की खैरखाई नहीं है या अवाम की फलाह व बहबूद नहीं है। KDA हुकाम का कहना है कि कवानीन पर अमल ना करने पर तामीरात को गिरा दिया जाएगा। महकमा KDA ने इश्तिहारात के ज़रिए भी अलाटीज़ को इसमें आगाह किया गया है और साहने मेहरान टाउन के बाद कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस ज़िम्मन में एक फ़हरिस्त भी जारी कर दी है जिसमें मालकान का नाम भी किया गया है। साहने मेहरान टाउन फैक्ट्री के 25 दिन बाद कार्रवाई तशहीरी मुहिम तक फ़िलहाल महदूद है और 25 दिन हो गए हैं साहनिया को और अभी तक ये तशहीर कर रहे हैं, अभी लिस्टें बना रहे हैं, अभी नोटिस जारी कर रहे हैं। KDA प्लाट्स की वागजारी के लिए ठोस इकदाम में अब भी नाकाम है। मेहरान टाउन ओवरसीज़ स्कीम पर बड़े पैमाने पर माफिया काबिज़ है और उन माफियाज़ के पीछे भी आप जानते हैं कि यही लोग हैं, यही जरदारी माफिया है, यही सिंध सरकार माफिया है और ये अपने जो माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कभी भी कार्रवाई नहीं करते। अब जानते हैं कि जो फैक्ट्री है उसमें खौफनाक आग भड़क उठी थी और 16 मुलाजमीन जहाँ भाग हो गए थे और उसमें जो एक शख्स था जब उसके घर उसके जवान बेटे की डेड बॉडी जाती है तो उसको देकर उसकी डेथ हो गई थी। तो कुल 17 लोग थे जिनकी इस वाक़या में जिनकी डेथ हुई थी। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो KDA है वो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले पर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए हुए है, तो अल्लाह करे कि ये गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लें और उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और अल्लाह करे कि दोबारा कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। कराची पुलिस ने मलीर के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP मलीर उनके दफ्तर पर 50 अफराद के हमरा धावा बोलने के इल्ज़ाम में 3 मुसल्लह अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। SP मलीर आप जानते हैं कि रौ अनवार के नाम से बड़ा मशहूर था और रौ अनवार एक वक्त यहाँ अफसर भी रहा। ये जुम्मे की रात जो जुम्मा गुजरा है उसकी रात शादी के दौरान हवाई फायरिंग में मुलविस कुछ लोगों की गिरफ़्तारी पर 50 से ज़ायद अफराद ने SP ऑफिस पर धावा बोल दिया था। उनका ये कहना था कि हमने हवाई फायरिंग नहीं की लेकिन हमारे लोगों को शादी की रात उठा लिया गया है। 50 लोग आए, उन्होंने धावा बोला और धावा बोलकर SP के दफ्तर पर जो है वो उन्होंने जो पथराव किया। पुलिस तर्जमान शाजिया जहां के मुताबिक तीनों अफराद जो गिरफ़्तार अफराद हैं उनसे असला भी पुलिस तहवील में ले लिया गया है। ये 3 अफराद वो थे उन 50 लोगों में जो असलहा के साथ दाखिल हुए थे और जिन्होंने जो SP है उस पर हमला करने की कोशिश की। जो मलीर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं SSP इरफान बहादुर ने मीडिया को भी बताया है और इरफान बहादुर ने अपनी स्टेटमेंट जो दी है उसके मुताबिक पुलिस ने मुलजमान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब अगर तो वो एहतजाज करने आए थे और एहतजाज करते करते वो थाने में आ गए
और जो ना उन्होंने कोई शीशा तोड़ा, ना उन्होंने कोई दफ्तर की कोई चीज़ को, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया, ना एसपी को नुकसान पहुंचाया, तो उसके बाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना मैं नहीं समझता कि ये कोई दुरुस्त है। और उनकी शादी की तकरीब थी और शादी की तकरीब में पुलिस वालों ने वहाँ से बंदे उठाए और वो कहते हैं कि पुलिस वाले भत्ता लेते हैं और भत्ता लेने की वजह से ये शादी की कमीशन लेना चाहते थे कि हमें आप फंक्शन कर रहे हैं उसके हमें इतने पैसे चाहिए। जब नहीं दिए गए तो उसकी बुनियाद पर ये हमला किया गया। एसएसपी जो बहादुर है उसने बताया कि कायदाबाद की पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी में मलीर एसपी मलिक सिंघार के दफ्तर के करीब एक शादी हुई थी, जहां शादी में शरीक कुछ अफराद ने शदीद हवाई फायरिंग की थी। हवाई फायरिंग पर पुलिस ने कार्रवाई की और फायरिंग के वाक़े में मुलविस कुछ अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस तर्जमान ने बताया कि इन गिरफ्तारियों के बाद 50 से 60 मुश्तिल अफराद ने हिरासत में लिए गए अफराद की रिहाई के लिए एसपी मलीर के ऑफिस पर धावा बोला और नारेबाजी की, पुलिस के खिलाफ और गालम गलूज की। पुलिस ने बताया कि असलहे से लैस हजूम ने एसपी के दफ्तर पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक कांस्टेबल एहसन अली ज़ख्मी हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि हजूम 2 अफराद को पुलिस हिरासत से आज़ाद कराने में भी कामयाब हो गया। 2 अफराद, वो ये पुलिस है और ये एसपी का दफ्तर है जहाँ पर 50-60 लोग हैं, वो घुस भी जाते हैं और एक कांस्टेबल को ज़ख्मी भी करते हैं और साथ जो अपने 2 लोग हैं उनको वहाँ से निकालने में भी कामयाब हो जाते हैं, उनको रिहा करवाने में भी कामयाब हो जाते हैं। पुलिस हिरासत से आज़ाद करवाया और हवाई फायरिंग करते हुए फ़रार हो गए। शाजिया जहान का कहना है कि पुलिस को इस वाक़े के बाद मलीर डिवीज़न से इजाफी नफरी तलब करना पड़ी और साथ उन्होंने कहा कि हमने मुकदमा दर्ज किया है और मज़ीद गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस की नालायकी और नाकामी इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि आम शहरी हैं और वो एक शादी की तकरीब हो रही है और उस शादी की तकरीब में ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद इस मामले को जो रंग दिया गया और वहाँ जो दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अगर तो पुलिस इस पर इंक्वायरी करेगी तो पुलिस इस वजह से उनको कभी रिलीफ नहीं देगी, क्योंकि पुलिस इस सारे के सारे मामले में मुलव्वस है। अब या तो इस मामले की कोई जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं तो ये जो लोग जो आम शहरी थे उनको इसी तरह से पकड़ा गया और उनको इसी तरह से इन मामलात में घसीटा गया तो वो सारी ज़िंदगी जेलों में रहेंगे। उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा है और वो दहशतगर्दी के मुकदमे में जेलों में ही रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती होगी। इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से देखना होगा, इस मामले को बड़ी डेप्थ में जाके देखना होगा कि किसकी शादी थी, उनके साथ पुलिस की क्या दुश्मनी थी, फिर उन्होंने क्या वो इस हद तक पागल थे कि एसपी के दफ्तर के साथ शादी है और वहाँ पर वो हवाई फायरिंग करें, फिर वो इतने बदमाशी कैसे कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट उनके दफ्तर पर धावा बोल सकते हैं। या पुलिस की बदनीयती है या पुलिस की नाकामी है, ये 2 सूरतें हैं। या पुलिस इस सारे मामले में नाकाम हुई और पुलिस ये सारा कुछ देखती रही, या पुलिस की ये बदनीयती है और पुलिस किसी साजिश के तहत उन लोगों को, और आप जानते हैं कि ये जब भी इन्होंने तो नकीबुल्लाह महसूद को भी दहशतगर्द कह दिया था और उसके बाद फिर सामने आया कि एसएसपी मलीर जो था साबका रो अनवार, और ये मलीर का इलाका बड़ा बदनाम इलाका है और यहाँ हमेशा जो भी एसपी या एसएसपी होता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल हाउस का ख़ास आदमी होता है। तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है, देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।